इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल की शीट पर मौजूद डेटा में एक ही वैल्यू वाले सेल्स की तादाद को काउंट करते हैं और कुछ कंडीशंस भी लगाने सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक नामों की लिस्ट है, अब इसमें एक मखसूस नाम को काउंट करना चाहते हैं कि ये कितनी मरतबा इस लिस्ट में आए हैं, या नाम की जगह हुर्फ को काउंट करना चाहते हैं। इसी तरह इसके बरखिलाफ के मखसूस नामों के अलावा कितने नाम हैं। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा नामों को काउंट करना हो तो वो कैसे करेंगे। और अगर नंबरों की लिस्ट है और इसमें मखसूस नंबर से कोई बड़े या कोई छोटे नंबर हमें निकालने हो तो उनको कैसे काउंट करेंगे। और इसके अलावा अगर मखसूस कंडीशन का डेटा हासिल करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। मसलन हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट है, इसमें से कोई ख़ास प्रोडक्ट या कोई ख़ास तादाद वाली और ख़ास प्राइस वाली अगर निकालनी हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक सेल्स काउंट हो तो आपको काउंट इफ फंक्शन को इस्तेमाल करना होगा। काउंट इफ फंक्शन के दो आर्गूमेंट्स होते हैं। पहले आर्गूमेंट्स में हम उन सेल्स को रखते हैं जिनमें से आप काउंट करना चाहते हैं। दूसरे आर्गूमेंट में हम उन टेक्स्ट को रखते हैं जिसके मुताबिक काउंटिंग करनी होती है। अब हम सबसे पहले इसकी एक मिसाल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये एक नामों की लिस्ट है और अब हम इसमें से काउंट करेंगे कि अली आरिफ का जो नाम है ये इस लिस्ट के अंदर कितनी दफ़ा आया है। हम ये करना चाहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला देखिए आप कि ये सबसे पहले इज इक्वल टू और काउंट इफ मैंने यूज़ करा फार्मूला। इस फंक्शन के अंदर मैंने B3 B7 जो है, यहाँ से हमारी ये लिस्ट आ गई। ये लिस्ट का पूरे जो है वो हमने इसको रेंज दे दी अपनी पूरी लिस्ट के सेल्स का, यहाँ पे नंबर दे दिए B3 से B7 तक के। उसके बाद E3 जो है ये हमारा क्राइटेरिया है जो कि E3 है कि हम चाहते हैं कि E3 के अंदर जो वैल्यू है वो काउंट करके हमें इस लिस्ट में से काउंट करके उसकी जो है वो तादाद हमें बता दो। तो इसने ये काउंट करके इसकी तादाद बता दी कि अली आरिफ इस लिस्ट के अंदर 2 टाइम यूज हुआ है, एक ये रहा और एक यहाँ पर है। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ चाहते हैं, यहाँ पे तो हमने पूरा वर्ड उसको दिया ना, अली आरिफ 2 वर्ड दिए, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि अल्फाबेट एल और आई इस पूरी लिस्ट के अंदर कितने नामों में एल और आई यूज हुआ है। इसके लिए फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी कि आप यहाँ देख सकते हैं ये काउंट इफ है और काउंट इफ के बाद ये B3 B7 हमारा ये लिस्ट है नामों की। उसके बाद ये E4 आ गया। यहाँ पे E4 के अंदर ये हमारा LI का जो टेक्स्ट है ये आ रहा है। इससे पहले हमने एक स्टार लगाया और इसके बाद एक स्टार लगाया। स्टार का मतलब होता है कि इसका यहाँ पे मतलब होगा LI से पहले जितने अल्फ़ाबेट हैं उनको भी शामिल कर लो और LI के बाद जितने अल्फ़ाबेट हैं उनको भी शामिल कर लो और इनको काउंट करके हमें बता दो कि इसके अंदर यहाँ पे कितने नंबर, इसकी तादाद कितने नंबर्स इसके कितने हैं, इसकी तादाद कितनी है। ठीक है। तो स्टार लगाने के लिए आपको मालूम है कि डबल कोटेशन के अंदर इन स्टार्स को हम यहाँ लगाएंगे, उसके बाद एंड का साइन आएगा, फिर यहाँ पे सेल की वैल्यू आएगी, उसके बाद दोबारा एंड, डबल कोटेशन के अंदर फिर स्टार आएगा, डबल कोटेशन में यहाँ पे फिर दोबारा स्टार आएगा। तो जब इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा कि LI जो है वो 3 टाइम यूज हुआ है। तो एक खालिद के नाम में, एक अली और एक यहाँ पे ये अली आरिफ के नाम पे, 3 नामों में जो है वो LI यूज हुआ। अब इसी तरीके से हम इसके अंदर मालूम करना चाहते हैं कि हमारे जो क्राइटेरिया है इसके बिल्कुल अपोजिट हमें काउंट करके दे। जो यहाँ पे हमने नाम दिया इस नाम को छोड़ दे, बाकी तमाम की तमाम चीज जो नाम है वो हमें काउंट करके दे दे कि इसके अलावा कितने नाम लिस्ट के अंदर है। अब यहाँ पर लिस्ट है, इस लिस्ट में से हम चाहते हैं कि बाबर के नाम के अलावा हमें बता दे कितने नाम है। तो इसने यहाँ पे हमें 4 दे दिए कि बाबर के अलावा यहाँ 4 नाम है। लेकिन इसका फंक्शन देखते हैं कि ये किस तरह हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए कि B3 और B7 ये हमारी रेंज आ गई। यहाँ पे E5 हमारा ये क्राइटेरिया का है कि बाबर का नाम हमें सर्च करना है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे एंड और डबल कोटेशन के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को हमने यूज करा है। ठीक है। ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को हमने यूज करा है। तो अब ये हमें फंक्शन देगा कि ये जो क्राइटेरिया हमने दिया है E5 का, इधर अब जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू को काउंट कर छोड़ देगा, बाकी तमाम के तमाम वैल्यूज को काउंट करके बता देगा कि यहाँ पे ये 4 नाम यूज हुए हैं। इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं 2 वैल्यू को किस तरीके से काउंट करेंगे, एक साथ देंगे। यानी अगर हम एक्सेल में दी गई कंडीशन के मुताबिक लॉजिकली सेल्स को काउंट करना चाहते हैं, मसलन हम चाहते हैं कि एक वैल्यू काउंट करो, अगर ये वैल्यू ना हो तो फिर दूसरी वैल्यू को काउंट करो। तो यहाँ पे अब ये देखिए कि नामों की लिस्ट है। इस नामों की लिस्ट के अंदर ये पहले काउंट कर रहा है अली आरिफ को, अली आरिफ को काउंट करा, उसके साथ साथ इसने इमरान इकबाल को भी काउंट करा और ये दोनों नाम इसने बता दिया कि अली आरिफ और इमरान इकबाल ये दोनों टोटल 3 दफ़ा यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है। इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले काउंट इफ और B2 B6 ये रेंज आई और E2 में हमने जो ये एक क्राइटेरिया था हमारा वो दिया। उसके बाद हमने प्लस का साइन यूज किया। यहाँ पे ये काउंट इफ का जो पहला फंक्शन था ये यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद ये प्लस का साइन के बाद दोबारा काउंट इफ हमने करा और B2 B6 हमारी रेंज आ गई और E3 में हमारा दूसरी जो क्राइटेरिया था वो आ गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम 2 कंडीशनों को भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारा कहलाता है और कंडीशन को यूज करना। यानी और कंडीशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि अली आरिफ
या इमरान इकबाल, अली आरिफ और इमरान इकबाल, इन दोनों को काउंट करो इस लिस्ट के अंदर से। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि दिए हमारी जो एक्सेल की शीट है उसमें दिए गए नंबर हैं, इन नंबर्स में से बड़े या छोटे नंबर हम काउंट यानी उसका लेस देन और ग्रेटर देन अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो भी हम इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास नंबरों की लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो उसके कुछ मैंने कंडीशंस लगाई हुई है। ग्रेटर देन की कंडीशन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो इस लिस्ट के अंदर 35 से ग्रेटर देन जितने हैं वो मैं यहाँ पे उसके काउंट बता दो। तो इसने यहाँ पे बता दिया कि 35 से बड़े इसमें, तो 35 से ग्रेटर देन यहाँ पे इसने हमें बता दिया है कि ये 5 हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए फार्मूला इसका क्या है कि ये B2 B7 तो हमारा रेंज आ गई है, जो डेटा है हमारा लिस्ट। उसके बाद E2 यहाँ पे क्राइटेरिया है। E2 से पहले हमने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ग्रेटर देन का साइन दिया और एंड का साइन लगाया। ग्रेटर देन को डबल कोटेशन के बाद एंड का साइन, उसके बाद E2 हमारी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से इसने जो है हमें 35 से बड़े जितने भी हैं 1 2 3 4 5 ये सब 35 से बड़े हैं, ये काउंट करके इसने दिए कि 5 वैल्यूज हैं जो 35 से ग्रेटर देन है। इसके बाद हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं 32 से। तो यहाँ पे इसको फार्मूला हमने दिया है कि B2 B7 ये हमारी रेंज है। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम ग्रेटर देन का साइन और इस इक्वल टू का साइन हमने यूज करा है, ठीक है। उसके बाद हम एंड को यूज कर रहे हैं और E3। तो यहाँ पे इसने हमें वैल्यू निकाल के दे दी है कि 32 से बड़े यहाँ पे 6 है। सब के सब जो है वो 32 से ये बड़ा बराबर है, इक्वल है उसके, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल का फार्मूला दिया है। तो इसलिए इसने इसको भी काउंट करके 6 की वैल्यू हमें दी है। उसके बाद लेस देन है, लेस देन 50 हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे साइन सिर्फ हमने चेंज करा है, इसको हमने लेस देन का साइन कर दिया है। तो यहाँ से ये अब हमें इस पूरी लिस्ट में से निकाल के दिखा देगा कि 50 से लेस देन कितने हैं। तो ये काउंट करके बता रहे हैं कि 3 है जो 50 से लेस है, एक ये है, एक ये और एक ये, ठीक। इसी तरह 59 लेस देन इक्वल टू 59, तो ये हमें 5 बता रहे हैं। तो लेस देन इक्वल टू 59 जो है वो यहाँ पे 67 को छोड़ के बाकी सब जो है वो लेस देन इक्वल टू है 59 के, ठीक। तो इस तरीके से हम इसके अंदर फार्मूलों को थोड़ी सी तब्दील करके हम इसके अंदर से ये भी निकाल सकते हैं कि किस एक नंबर से बड़े और उससे छोटे जो है वो किस तरीके से हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से। इसी तरह अगर हम एक्सेल में दी गई कंडीशन के मुताबिक लॉजिकली सेल्स को काउंट करना चाहते हैं, मसलन हम चाहते हैं कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों को काउंट करो, सही। तो जैसे कि आप जानते हैं कि काउंट इफ फंक्शन जो है वो खास कंडीशन को मैच करके सेल्स को काउंट कर सकता है। और इससे पहले हमने जो है वो और कंडीशन को इस्तेमाल करा था, जिसके अंदर हम अली आरिफ और हमने इमरान इकबाल इन दोनों के नामों को काउंट करा था कि अली आरिफ का नाम और इसके अलावा ये नाम भी सर्च कर लो, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे हम एंड कंडीशन को यूज करेंगे और अब हम देखेंगे कि एंड कंडीशन को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम एक से ज्यादा यूज के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। ये हमारे पास जो है वो एक टेबल है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसकी सेल लिखी हुई है और उसके प्राइस आ रहे हैं, ठीक। अब हम चाहते हैं कि इनमें से काउंट करें ऐसी प्रोडक्ट जो 3000 से ज्यादा सेल हुई हो और उसकी जो प्राइस है वो 250 यानी 250 से ज्यादा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है कि काउंट इफ की जगह अब हमें यहाँ पे एस का इजाफा करना है, काउंट इफ एस हमें कर देना है, ठीक है। और उसके बाद C2 जो है ये हमारी सेल की वो है वैल्यू। तो हम बोल रहे हैं कि सेल ग्रेटर देन हो G1 से, 3000 से बड़ी जो है वो सेल हो। और उसके बाद दूसरे क्राइटेरिया में हम इसको देते हैं रेंज D2, यहाँ पे D2 हमने दी प्राइस की। उसके बाद इसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन हो G2 से, G2 हमारे पास ये प्राइस है इससे बड़ी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मजीद हमें कंडीशन लगानी है तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमें ये काउंट करके दे रहा है, इसने हमें काउंट करके दे दिया कि ऐसे सेल यहाँ पे 2 हैं। किस तरह, ये देखें 3000 से बड़ी वैल्यू ये तीनों है, ये भी 3200, 4000 और ये 5000, ये 3000 से बड़ी है। लेकिन अब इसकी हम प्राइस भी सर्च करेंगे तो प्राइस ये तो 250 है, ये 275 है और ये 300 है। तो ये 275 और 300 जो है ये 500 से 250 से बड़ी है, तो इसलिए इसने ये 2 सेल जो है वो हमें काउंट करके दे दी। अब हम इसी के अंदर 3 देते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक करना है और उसके प्राइस भी और उसकी सेल भी, ठीक। तो ये देखिए B2 B6 हमारी प्रोडक्ट हो गए। हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट, और उसके बाद G5 इस प्रोडक्ट के अंदर से मैच करो पेन को, सही। ये पेन की प्रोडक्ट को ही हमने इसको बोला कि पेन की प्रोडक्ट सर्च करो, लेकिन इसमें पेन हमारे पास पेन 1 भी है, पेन 2 भी है। तो हम चाहते हैं कि तमाम पेनों को सिलेक्ट कर ले, तो इसलिए हमने G5 के बाद एंड का साइन और इस डबल कोटेशन के अंदर हमने स्टार का जो स्ट्रिक है, स्ट्रिक के साइन को इसमें लगाया।
ताकि इसमें ये हो जाएगा कि पेन और पेन के बाद ये स्टार का साइन आएगा, यानी तमाम के तमाम पेन, अब चाहे उनसे आगे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद C2 C6 हमने ली, यानी जो कि हमारी सेल है। हम कह रहे हैं सेल बड़ी हो G6 से, G6 यानी 2000 से बड़ी हो। उसके बाद हम D2 D6 ले रहे हैं, D2 D6 हमारी प्राइस की लिस्ट आ गई पूरी इसके अंदर, और उसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन हो G7 से। G7 के अंदर हमारा 250 प्राइस आ रही है कि इस प्राइस से ये बड़ी हो। तो अब हमें इसने 2 सेल निकाल के दे दिए कि पेनों में ये पेन है, सही है, पेन के अंदर सेल 2000 से बड़ी है, दोनों की 2000 से बड़ी है। उसके बाद इसको प्राइस हमने दिए 250, तो 250 से बड़े हैं, तो इसने दे दिए ऐसे 2 सेल हैं जो कि आपकी इस कंडीशन के ऊपर बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से किसी के यहाँ पे हम 250 है, इसको 250 को हम कर देते हैं 290 हम कर दें, तो अब देखिए कि हमारी इस कंडीशन के मुताबिक एक जो है वो प्रोडक्ट हमारी मैच हो रही है, ठीक है, जिसकी प्रोडक्ट भी और सेल भी और प्राइस भी मैच हो रही है। लेकिन ये जो 275 वाली है वो मैच नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगाई है कि 290 से बड़ी हमें चाहिए, तो लेकिन ये 275 है, तो ये अब हमें एक काउंट करके दे रहा है। अगर हम इसको दोबारा 250 कर देंगे तो ये अब हमें दोनों काउंट करके देगा। तो आई होप कि ये दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरह इसको जो है वो समझा होगा और इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपने इससे सीखा हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।